हम स्टडी करने वाले हैं एटम्स को और एटम्स के साइंस को। हम सब जानते हैं कि कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी मैटर एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, ये आइडिया काफी पहले आ चुका था, चाहे इंडिया के वैदिक साइंस की बात करें या फिर फॉरेन साइंस की। ये आइडिया बहुत पहले आ चुका था कि जो भी पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। कोई भी मैटर हो वो बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है। पर ये छोटे पार्टिकल्स आखिर दिखते कैसे हैं, इसके प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड होते हैं और इसमें क्या क्या छिपा हो, इन सब को लेके हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है। और इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करते हुए हमें बहुत सारा जवाब मिलता है एंड बहुत सवाल अब भी बने हुए हैं जो हम आगे पाएंगे जिनका जवाब। सो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को सबसे पहले नाम दिया गया एटम, और हिंदी में अणु। आई डोंट नो स्पेलिंग सही है या नहीं। सो हम इसी को स्टडी करने वाले हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये जाननी चाहिए कि इंडियन साइंस भी अणु के बारे में, एटम के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करता है अपने वैदिक साइंस में। लेकिन हम जो अब पढ़ने वाले हैं उनमें उन्हीं थ्योरीज के बारे में है जिनको रिकॉग्नाइजेशंस मिली है, और इनमें मोस्टली बाहर के ही थ्योरीज है। सो एटम का जो सबसे पहला एक मॉडल बना के दिया गया, वो दिया गया जे थॉमसन के द्वारा, जिसको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है और जिसको हम साइंस में स्टडी करते हैं। जे थॉमसन एक स्टडी किए और उस स्टडी से पता चला कि एक छोटा सा जो पार्टिकल होता है एटम, उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसको हम जनरली इलेक्ट्रॉन कहते हैं आज के टाइम पे। सो जे थॉमसन इन चीजों को स्टडी करने के बाद एक मॉडल देते हैं अपना। देखिए वो मॉडल क्या है। जे थॉमसन कहते थे जैसे एक वाटरमेलन रेड कलर का होता है और उसमें बीच बीच में ब्लैक सीड्स होते हैं, वैसे ही एक एटम होता है और उस एटम के, इस छोटे से पार्टिकल के चारों ओर, मतलब उसके बीच में वो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है ही और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों चार्ज उसके बीच में बिल्कुल जैसे कोई तरबूज है और तरबूज के अंदर में बीज फंसे हुए होते हैं बहुत सारे, वैसे ही है, बिल्कुल सेम। जे थॉमसन का एटॉमिक पार्टिकल, कुछ एटॉमिक मॉडल ऐसा ही था, और इसीलिए इस एटॉमिक मॉडल को हम प्लम बडलिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग उसी से कंपेयर किया गया है। इसका जो मेन पॉइंट था वो यही कह रहा था कि हमारा एटम जो होता है एक स्फेरिकल कुछ सब्सटेंस है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है, यानी कि फंसे हुए हैं, बिल्कुल तरबूजे के बीज की तरह। लेकिन ये मॉडल आगे तक चल नहीं पाया और इसको हम लोग डिस्कार्ड कर दिए, इसको हम लोग हटा दिए, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद एक नया मॉडल आया अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट के बाद उनका मॉडल आया। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और कोई नहीं, जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। वो एक एक्सपेरिमेंट किए जिनको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट आखिर क्या था, चलिए देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक सोने का सीट, गोल्ड सीट बीच में रख दिया गया और ये सीट काफी पतला था, काफी पतला था। पतला इसलिए रखा गया था, चलिए हम लोग जानेंगे इसके बाद, पहले अरेंजमेंट समझिए। और ये है हमारा डिटेक्टर।
इस डिटेक्टर में जब भी कोई अल्फा पार्टिकल टकराता है तो ये डिटेक्टर बता देता है कि यहाँ पे अब एक अल्फा पार्टिकल आके टकराया, और ये है सोर्स जिससे कि अल्फा पार्टिकल आएगा। सो अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल आप सिंपली ऐसे समझिए कि हीलियम का स्मॉल एटम्स है। इनिशियल स्टेज में आप सिर्फ यही समझ सकते हैं कि हीलियम का एक पार्टिकल है। सो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलता है और ये जाता है इस तरफ और फिर इससे टकराता है, और फिर टकराने के बाद कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। सो चारों ओर जाकर इस डिटेक्टर से फिर टकराता है, और ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि यहाँ एक अल्फा पार्टिकल आकर टकराया और यहाँ एक अल्फा पार्टिकल आकर टकराया। बस इतना ही था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका ऑब्जर्वेशन निकाला गया और एक नॉर्मल ग्राफ बनाया गया। वो ग्राफ कुछ इस तरह था, समझिए। अब सपोज कि ये है हमारा एटम, ये है हमारा एटम और अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा है। सो जो नोट डाउन किया गया वो कुछ इस तरह किया गया कि अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो साइड से पार हो रहे थे वो क्रॉस कर जा रहे थे उस गोल्ड फॉइल को, यानी कि उस सोने के सीट को, जो सोना का सीट रखा हुआ था उस सीट को क्रॉस कर जा रहा था मैक्सिमम। कुछ कुछ जो था इधर या फिर इधर रिफ्रैक्ट कर रहा था टकराने के बाद, और एकदम कम यानी कि बहुत ज्यादा कम पार्टिकल्स जाके टकराता था और उसी रास्ता में वापस भी आता था। सो ये था एक्सपेरिमेंट। अब समझिए कि सोने का जो परत लिया गया, सीट लिया गया, वो पतला क्यों लिया गया? वो पतला इसलिए लिया गया कि उसमें ज्यादा एटम ना प्रेजेंट हो, ऐसे ज्यादा एटम प्रेजेंट ना हो। अगर मोटा होगा यानी कि ज्यादा एटम प्रेजेंट होगा, सो ज्यादा एटम प्रेजेंट नहीं होने के लिए वो रखा गया, ताकि ये अल्फा पार्टिकल जब इधर से क्रॉस करे तो आसानी से क्रॉस करे। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट और ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड का अपना मॉडल। वो मॉडल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। वो मॉडल कहने लगा कि जो एटम है उस एटम का मैक्सिमम मास इस सेंटर में प्रेजेंट है। मतलब एटम का मैक्सिमम मास इस सेंटर में प्रेजेंट है और इस साइड में काफी खाली जगह है। एटम के चारों ओर काफी खाली जगह, जिसको हम लोग वैकेंट स्पेस कह सकते हैं। खाली जगह है इसीलिए मैक्सिमम पार हो गया, और क्योंकि बीच में मास था, मैक्सिमम मास बीच में था, इसीलिए जो बीच में आके टकरा रहा था वो वापस चले जा रहा था। सो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन, और इसके बाद बनाया गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड का अपना एटॉमिक मॉडल। वो एटॉमिक मॉडल ऐसा निकला। देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या बोला? अर्नेस्ट रदरफोर्ड बोला कि ये हमारा मैक्सिमम मास सेंटर में है, और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर में ही है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज उस एटॉमिक पार्टिकल के चारों ओर घूम रहा है। ये एटम के चारों ओर घूम रहा है। सो अब जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करता है वो इसको क्रॉस कर जाता है। अल्फा पार्टिकल जो भी यहाँ से क्रॉस कर रहा था वो क्रॉस कर जाता है, और जो अल्फा पार्टिकल आके इसमें टकराता है वो या तो वापस आ जाता है या तो इधर या इधर रिफ्रैक्ट कर जाता है। ये बना अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल। उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें अबाउट 8000 अल्फा पार्टिकल में एक पार्टिकल ही ऐसा होता था जो टकरा कर वापस आ जाता था। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि हम 8000 अल्फा पार्टिकल को भेजेंगे तो एक पार्टिकल इसमें टकराएगा और वापस आ जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है
कि अगर हम वहाँ पे गोल्ड फॉयल की जगह पे कोई और फॉयल यूज करते तो क्या होता, एंड अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप खोजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।